हेलो एवरीवन, आप लोग यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। चलिए क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2C का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है। अगर चैनल पे पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 1 में दिए क्या है, 12 गुणे 12 यानी 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12 यानी देखना है को घात के रूप में व्यक्त करना, यानी घात के रूप में व्यक्त करना, यानी यह कितना घात का मतलब ये जितना रहेगा उसी के ऊपर कितना घात हो जाएगा। यानी 1 2 3 4 5 6 6 को 12 यानी 12 के ऊपर 6 घात, यानी हम लिख दिए स्क्वायर। आप लोग जानते हैं, कहते हैं कि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यानी 2 का स्क्वायर क्या हुआ, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। ठीक, जिससे 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 तभी तो क्या हुआ 4 हुआ। सेम उसी तरह 12 पे कितना है, 12 पे 12 गुणे 12 लिख दिया, यानी 6 बार लिख दिया, उसको घात के रूप में व्यक्त करना है। घात के रूप में व्यक्त करना है यानी 1 2 3 4 5 6 6 तो क्या होगा सीधे सीधे आपका 12 पे 6 घात। ठीक, ये क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक, बस जितना जितना 12 रहेगा, यहाँ पे 16 रहता है तो 16 घात हो जाता है। यहाँ पे 12 गुणे 12 रहता है, यानी 12 पे 2 घात हो जाता है। घात के रूप में व्यक्त करना है यानी घात इसी को कहते हैं। ठीक, 12 पे 6 घात। इसी तरह क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या दिया। क्वेश्चन नंबर दूसरे में यह दिया है क्या, 15,625 को आधार 5, आधार 25 एवं आधार 125 के घाती संकेतनों के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी देखिए इसमें क्या करना है, 5 पे कितना घात रहेगा तो कितना होगा 15,625 हो जाएगा। 25 पे कई घात रहेगा तो 15,625 होगा। 125 पे कितना घात रहेगा कि 15,625 हो जाएगा। यानी सबको अलग अलग बताना है, तो सीधे सीधे आपको करना क्या है, यहाँ पे 15,625 का क्या निकालना है, आप लोग को गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड सिंपल तरीके से क्या है, 5 से काटना है, यानी सब 5 5 दिया है तो 5 से काटिए, 5 त्याई 15। ठीक, 5 एक कम 5, 5 दूना 10, 50 25, यानी इन्हें होगा 5 त्याई 15, 5 एक कम 5, 5 दूना 10, 2 बचा और 50 25। ठीक, फिर 5 से काटेंगे तो क्या होगा, 5 6 30, एक बचा, इसमें लिया 5 दूना 10, 5 25। ठीक, अब 5 फिर काटेंगे तो क्या होगा, 5 एक कम 5, एक बचा, 5 दूना 10, 2 बचा, 50 25। फिर 5 से काटेंगे तो क्या होगा, 5 दूना 10, 50 25। फिर 5 से काटेंगे तो क्या होगा 50 25, फिर 50 25, फिर 5 से काटेंगे तो क्या होगा, 5 से काटेंगे तो 1 होगा। ठीक, यानी हो गया हम लोग का गुणनखंड क्या प्राप्त, 1 2 3 4 5 6, यानी 5 पे 6 घात होगा तो कितना हो जाएगा 15,625 हो जाएगा। ठीक, सेम उसी तरह करना क्या है, 5 पे कई घात रहेगा तो 15, यानी 5 पे कई घात रहेगा, 1 2 3 4 5 6 घात, 5 पे 6 घात कितना हो जाएगा 125। फिर बराबर किसके होगा 25 पे, यानी 5 का पड़ा 5 में पड़ेंगे, 5 में 5 यानी 50 25, ये 25 हो गया, 50 25, ये 25 हो गया, 50 25, यानी ये 25 का जोड़ा कितना बना, 1 बना 2 बना और 3 बना, यानी 25 का जोड़ा कितना बना 3 बना। 25 पे कितना घात 3 घात। उसी तरह 125 का कितना जोड़ा बन रहा है, 50 25 पचे 125, 3 का 3 3 का जोड़ा बनाएंगे तो 6 2 बनेगा, 50 25 पचे 125, 3 ठो बन रहा है तो कितना हुआ, कितना 125 का कितना जोड़ा बना 2 जोड़ा बना, यानी 125 का कितना जोड़ा बना, 125 का कितना जोड़ा बना, 1 बना और 2 बना, यानी 3 3 का, 5 में 5 का करेंगे तो 25 होगा, 25 में 5 का करेंगे तो 125 होगा, यानी 125 हो गया, एक ठो बन गया। 5 में 5 करेंगे तो 25, 25 में 5 का करेंगे तो 125, यानी 2 ठो बन गया, 1 और 2 कितना बना 2 जोड़ा बना। ठीक, बस यही, यानी 5 के रूप में 25 के रूप में 125 के रूप में व्यक्त करना था, तो 5 पे 6 घात यानी 5 के रूप में, 25 पे 3 घात यानी 25 के रूप में, 125 पे 2 घात यानी 25 के रूप में। ठीक, उसी तरह क्वेश्चन नंबर तीसरे में दिया है। क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर तीसरे में दिया है 0.001 को आधार 0.01 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए। यानी देखिए हम लोग क्या दिया है, यह
0.001 इतना दिया है। जैसे आप लोग का क्वेश्चन नंबर दूसरे में दिया था कि 15,625 दिया था, सेम उसी का आधार पे ये वाला है। घात आधार कितना 0.1 दिया है, उसमें आधार कितना था, उसमें आधार 3 दिया था, 5 दिया था, 25 दिया था, 125 दिया था क्वेश्चन नंबर दूसरे में। लेकिन क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या दिया, बस एक ठो आधार दिया है। क्या दिया है, 0.01। इसी को घात के रूप में व्यक्त करना है कि कितने घात रहेगा तो इसके बराबर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर दूसरे में किए थे आप लोग कि 5 पे 6 घात था तो कितना हो गया, 15,625 हो गया था। सेम उसी तरह इस पर कितना घात रहेगा कि इसके बराबर हो जाएगा। तो आप लोग सेम उसी तरह गुणनखंड कर लीजिए। एकदम सीधे सीधे आप लोग को सिंपल तरीके में क्या होगा, देखिए स्क्वायर स्क्वायर यानी दो होता है, यानी आप लोग को हम लिख दिए 4 किसका वर्गमूल है, 2 का। यानी आप हम लोग 4 इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह लिखिए या इस तरह लिखिए, 4 बराबर 2 हुआ। सेम इसी तरह यानी 2 कहाँ से आया, यानी अंडर रूट में कितना था, 2 × 2 हुआ 2 × 2 हुआ, तभी तो 4 यानी 2 का पेयर 2 ठो बना तो 1 ठो बाहर निकल गया 2। सेम उसी तरह यहाँ पे देखिए कितना जीरो है, 1 2 3 4, 4 संख्या है, 4 का आधा कितना होगा, 2 होगा, यानी 2 दिया है। आधा करें स्क्वायर यानी 2 मिल के देखिए 2 जीरो मिल के 1 जीरो बाहर निकलेगा, 2 जीरो दिया है तो 1 जीरो बाहर निकलेगा। इन दोनों में से 0 1 में से बाहर निकलेंगे, 1 ठोकरा तो 0 तो निकलेगा नहीं, 1 निकलेगा। यानी हम लोग का क्या हुआ, 0.01 पे कै घात, 2 घात, ठीक 2 घात। यानी यहाँ पे 2 बार दशमलव के बाद 2 अंक का मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे, यानी 0.01 मल्टीप्लाई 0.01 करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 1 होगा, और 2 अंक पे 0 है, 2 अंक इधर 2 अंक इधर, यानी 4 अंक पे रहना चाहिए। 1 2 3 4 होगा, दशमलव आगे 0 बढ़ा सकते हैं, यानी सेम आगे कि नहीं हुई। यानी हम लोग पे क्या है, 4 अंक है तो 2 अंक पे घात पूछा, यानी 2 का दुगुना 4, यानी इस पे कितना होगा, स्क्वायर होगा, 2 घात होगा, ठीक। आप लोग को शॉर्ट ट्रिक बताया हूँ, और फेयर में करना हो तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह कर लीजिए, और इस तरह भी करेंगे तो कोई दिक्कत कोई गलत ना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, आप लोग को ये वाला समझाया गया, ये वाला क्वेश्चन में ना दिया है। आप लोग को आंसर बस यही है, क्या 0.01 का होल स्क्वायर, ठीक। देखिए क्या दिया इसमें, -343 बटा के 512 को आधार -7 बटा के 8 पर घात के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक। यानी -7 बटा के 8 के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है, किसको, यही करना है। यानी देखिए आप लोग को स्क्वायर और क्यूब याद होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर और क्यूब से ही आप लोग का क्वेश्चन, आप लोग का क्या है, अध्याय चैप्टर नंबर 2 क्या है, पूरा स्क्वायर और क्यूब पे ही दिया है। तो आप लोग का स्क्वायर और क्यूब अगर याद होगा तो क्वेश्चन नंबर देखते ही आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, ठीक। तो आप बता सकते हैं कि 343 किसका घनमूल है, 7 का घनमूल है। 512 किसका घनमूल है, 8 का घनमूल है। तो सीधे सीधे -3 बटा के 8 पे 3 घात कर सकते हैं। अगर ना पता हो तो कैसे पता करेंगे, यानी देखिए इधर -343 माइनस को छोड़िए, ठीक, माइनस लगा तो माइनस लगा दीजिएगा, काट लीजिए। अभी देखो 343 किससे कटेगा, 7 से कटेगा, तो कितने बार में कटेगा, 7 दूना 14, 7 तरीके कई, 7 चौक को 28, 7 चौक को 28, कितना बचा, 28 2 30, 6 और 6 3 यानी 63, 7 9 63, ठीक, 7 9 63 हो गया। फिर काटेंगे तो किससे कटेगा, 7 7 49, फिर 7 से काटेंगे तो क्या होगा, 1। यानी हम लोग का कितना बना, 1 2 3, यानी 7 पे 3 घात। उसी तरह 512 करेंगे, 512 यानी 7 दिया तो 7 से ही काटेंगे, 8 दिया तो 8 से ही काटेंगे, यानी 512 काटेंगे तो क्या होगा, यानी काटना यानी डिवाइड भाग देना। तो 8 दिया तो 8 से काटेंगे तो 8 कितने बार में कटेगा, 8 बार में काटेंगे तो 8 दूना 16, 8 3 24, 8 चौक को 32, 8 5 8 6 48, 8 6 48 तो 50, 3 बचा और 3 2 32, 32 8 16 8 3 24, 8 चौक को 32, ठीक।
64 बार है, फिर 8 से काटेंगे, 8 दूना 16, 8 चौको 32, 8 पंचायत, 8 छः कटा 8 7 56, 8 64, 8 से कट गया 8 64, फिर 8 से काटेंगे तो क्या होगा, 8 एक कम 8 है, ठीक हो गया। यानी आप लोग का कितने बार में 1 2 3, यानी 3 तो 8 आया, 3 तो 7 आएगा, तो सीधे सीधे आप पर माइनस में दिया है तो माइनस हो गया, -7/8, उस पर कितना घात हो जाएगा, 3 घात, तो 3 घात इसका यानी 3 घात तो ऊपर, ठीक। 3 को 8 है, 3 को 7 यानी ऊपर कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक। आपको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 नहीं 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 बटा के 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, और सबके बटा में माइनस लगा दीजिए तो माइनस हो जाएगा, ठीक। लेकिन आपको घात के रूप में पूछा है तो ये बताएंगे, ठीक। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी ये गलत तरीका है आपको लिखने का सही तरीका क्या होगा, ये होगा, क्योंकि घात के रूप में पूछा है तो ये सही तरीका होगा, ठीक। ये तो हम आपको बस उसी तरह बता दिए हैं कि इस तरह भी लिख देंगे तो कोई गलत ना होगा, लेकिन घात के रूप में पूछा है तो घात इस तरह होता है, घात के रूप में यह है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, उसी तरह देखिए, आप बार बार हम लोग गुणनखंड ना करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में सिंपल तरीके से करेंगे, क्या, यानी 1000 बटा के 1331 को आधार 10/11 पर घातीय रूप में संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी सबसे क्या करना है, 10/11 के रूप में व्यक्त करना है। आप बता सकते हैं 10 का घनमूल कितना होता है 1000, 11 घनमूल क्या होता है 31, यानी आप लोग सीधे सीधे क्या होता है 10/11 पे घनमूल आप लोग को याद होगा, घनमूल यानी क्यूब, तो क्या होगा 10 का क्यूब कितना होता है 1000, और 11 का क्यूब कितना है 1331 होता है, ठीक। यानी 1000 बटा के 1331 का घनमूल, देखिए घनमूल हो गया, ठीक। यानी ये लिखिए, इसके बराबर क्या है हम लोग का, ये है क्या 1000 बटा के 1331, ठीक। तो ये पूछा है घातीय के रूप में संकेतन कीजिए, यानी आंसर हम लोग का क्या हुआ यह, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में, 10,024 ना, यानी 1024, सॉरी 1024 बटा के 1089, यानी 1024 बटा के 1089 को वर्गमूल के रूप में व्यक्त करना है। वर्गमूल यानी आप देखिए फिर से पूछ जाए, वर्गमूल घनमूल, यानी यही आप लोग के चैप्टर में ही पूरा क्या दिया है, वर्ग और घन यानी वर्गमूल और घनमूल आप लोग को याद रहेगा तो क्वेश्चन आप लोग का चैप्टर नंबर बहुत ही इजी हो जाएगा। चैप्टर आप लोग का दूसरा पूरे यही दिया है, वर्ग और घन, ठीक। तो क्या बोला है 1050, यानी 1000 नहीं सॉरी 1024 किसका वर्गमूल है, आप लोग को याद होगा 1024 किसका है 32 का वर्गमूल क्या होता है 1024, 31 क्या होता है 961, और 32 क्या होता है 1024, और 33 क्या होता है 1089, 33 का 1089 और 32 का 1024, यानी यही पूछा है 1024 किसका वर्गमूल है, तो बता सकते हैं आप लोग किसका है 32 का है, 32 का वर्गमूल वर्गमूल आप लोग को निकालने आता होगा, ना निकालने होगा तो अगले वीडियो में आप लोग का वर्गमूल का वीडियो आप लोग बनाए, वर्गमूल का वीडियो आप लोग जाकर देख लीजिए, ठीक। और कितना है 32 का वर्गमूल क्या होता है 1024, और 33 का वर्गमूल क्या होता है 1089, 33 का वर्गमूल कितना होता है, पेन क्यों नहीं चला है, 33 का वर्गमूल क्या होता है 1089, क्या होता है वर्गमूल, ठीक। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 7वां दिया है 512 बटा के 729 को घन रूप में व्यक्त करना, यानी घन, आप पहले वर्गमूल पूछा था वर्ग रूप, अब इसमें क्या पूछा है घन रूप, यानी क्वेश्चन नंबर 6वां और क्वेश्चन नंबर 7वां में भी सेम है। तो 512 किसका घनमूल है और 729 किसका घनमूल है, 512 8 का घनमूल क्या होता है, 8 का घनमूल क्या होता है 512, 9 का घनमूल क्या होता है 9 का घनमूल कितना होता है 729, यानी सेम 8 का घनमूल 512, 9 का घनमूल 729, यानी 8 बटा के 9 का घनमूल क्या होगा 512 बटा के 729, सेम आपको याद रहेगा तो कुछ करना ना है, इसमें सॉल्व करना ना है। और आप लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो 512 का घनमूल निकालिए, फिर 729 का घनमूल निकालिए, फिर उसके बाद कीजिए।
कोई दिक्कत ना होगा। लेकिन आप लोग को याद है तो सेम इस तरह कर लीजिए, कोई दिक्कत ना है, कोई गलत ना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगले में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8वां क्या दिया है, 0.0000001 का वर्ग रूप या वर्ग रूप में वर्ग रूप क्या होगा, यानी वर्ग रूप पूछा है क्या होगा। यानी देखिए यहाँ पे कितना संख्या दिया है, 1 2 3 4 5 6, 6 का आधा वर्ग रूप यानी वर्ग में 2 आधा होता है। ठीक, 6 दिया तो क्या होगा, उसका आधा 3 होगा, 3 यानी 3 संख्या रहेगी, 1 2 3 4 5 6। ठीक, इसका आधा नहीं 6 दिया है, 6 का आधा क्या होगा 3, यानी 3 अंक पे दशमलव, 0 दशमलव के बाद कितना अंक लगेगा 3 अंक, यानी देखिए 0.01 यानी 2 अंक। पहले का क्या हुआ, गलत हुआ, उसने क्या दिया 0.001 यानी 3 अंक, क्या हुआ हम लोग का 3 अंक हो गया। एक का वर्गमूल 1 का होगा, देखिए 2 जीरो तो 1 जीरो बाहर निकलेगा, फिर 2 जीरो तो 1 जीरो बाहर निकलेगा, 1 का वर्गमूल 1, यानी क्या होगा हम लोग का, जिस तरह हम लोग लिखते हैं कितना 4, तो सेम होता है हम लोग का इस पे 2 × 2 तो 2 दूर आता है तो बाहर निकलता है 1, यानी इसका 4 का वर्गमूल क्या होता है 2। ठीक, 2 उसी तरह हम लोग को मिला है कि इसका वर्गमूल क्या होगा 2, यानी हम लोग 2 भी कर सकते हैं, यानी 2 पे 2 घात करेंगे तभी भी इसके क्या होगा बराबर होगा। ठीक, सेम उसी तरह बोला है कि अब इसके बराबर क्या होगा, तो 2 का 2 जीरो है तो 1 जीरो बाहर निकला, 2 जीरो है तो फिर 1 जीरो बाहर निकल गया, और क्या बचा 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है। अब 0.01 बचा, 1 का वर्गमूल 1 का होता है, 2 अंक था तो 1 अंक बाहर निकला, यानी कम 8वें का कौन सा सही है, 8वें का हम लोग का कौन सा सही है, सीधे सीधे बताइए कौन सा सही है, 6 बता रहे हैं आप लोग। ठीक, क्या 8वें का दूसरा सही है। ठीक, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, 0.05 पर 3 घात का मान होगा, क्या होगा देखिए 5 का घनमूल, अब घन पूछा है, यानी देखिए स्क्वायर लगा के क्या दिया है घन दे दिया, यानी 3 घात दे दिया है। अब इसका मान क्या होगा, यानी 5 का मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे तो क्या होगा 5 × 5 यानी 5 का वर्गमूल 5 करेंगे तो 25 होगा, 25 में 5 का गुणा करेंगे तो 125, यानी देखिए इस तरह क्या करना है 0.05 मल्टीप्लाई 0.05 मल्टीप्लाई 0.05, 3 बार दिया तो 3 बार हम लोग लिखें। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का वर्गमूल करेंगे तो 5 होगा, यानी 5 में 5 करेंगे तो 25, 25 में 5 करेंगे तो कितना होगा 125 होगा। 2 जीरो दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, 2 अंक 2 अंक 2 अंक, यानी 4 अंक हो गया, 2 4 6 अंक, यानी दशमलव के बाद कितना अंक हो गया 6 अंक, तो दशमलव 6 अंक यानी 3 अंक दे दिया। 3 अंक करने के लिए क्या हम लोग को 0 बढ़ा सकते हैं, 0 बढ़ा दिए, हो गया 1 2 3 4 5 6, 6 अंक हो गया। दशमलव दिया, दशमलव आके 0 कर सकते हैं। ठीक, देखिए हम लोग का आंसर क्या है, हम लोग का 0.0000125, यानी क्या है 3 गो 0 और 125 दशमलव के बाद, यानी 3 0 125। अब हम लोग का कौन सा सही है, चौथा, हम लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, चौथा। ठीक, वो विकल्पी तरह है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 10वां क्या दिया है, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10वां 64/125 को घन रूप में व्यक्त करना है, यानी इसका घनमूल क्या होगा, यानी देखिए घनमूल क्या होगा, यानी आप घनमूल इसे कहते हैं, यानी कौन सा घनमूल, यानी देखिए 2 का घनमूल कितना होता है 8 होता है, कैसे होता है, यानी 2 का घनमूल 8 किस तरह होता है, इस तरह 2 × 2 यानी 2 में 2 का करेंगे तो कितना होगा 4, 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4 दूना 8, यानी 2 का घनमूल कितना होता है 8 होता है। ठीक, उसी तरह इसमें क्या दिया है 2 दिया है, 4 दिया, 8 दिया है, 4 दिया, यानी ऊपर का, नीचे दिया है 5 दिया है, 5 दिया है, 125 अरे 25 दिया है, फिर 25 दिया। ठीक, तो देखिए 64 किसका घनमूल है, 2 का घनमूल कितना होता है 8 होता है, 4 का वर्गमूल कितना होता है 4 चौको 16, 16 चौको 64, यानी इस तरह लिख सकते हैं 4 × 4, 4 मल्टीप्लाई घनमूल यानी 3 बार 64 आना चाहिए, तो 4 में 4 करेंगे 16, 16 में 4 करेंगे 16 चौको 64। ठीक, 64 आ गया, 64 दिया भी, यानी 4 का वर्गमूल 64। आप देखिए 5 का घनमूल क्या होता है, 5 का घनमूल 25 होता है काका, 5 में 5 करेंगे तो नहीं 5 × 5 यानी 5 में 5 करेंगे तो 25 होगा, 25 में 5 करेंगे तो
125 होगा। ठीक, यानी 64/25 आ गया का। यह दिया भी था तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन नंबर सही है? 4/5। 4/4 का वर्गमूल, 4 का घनमूल कितना होता है? 64 और 5 का घनमूल कितना होता है? 125। यानी हम लोग का पूछा था कौन सा सही है, तो हम लोग का ये सही है क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक, क्वेश्चन हम लोग का खत्म हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर 2B में हम लोग 2C में कितना दिया था? 10 दिया था। बस क्वेश्चन नंबर 10 तक दिया था। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब अगर चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।